हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और एक छोटा सा इम्पोर्टेंट सा वीडियो है ये। बहुत कम समय लेने वाले हैं इसमें हम। और ये है छोटे क्वेश्चन हैं, 10 के लगभग क्वेश्चन हैं। तो मैंने वैसे तो इस चैप्टर के छोटे क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं पीछे, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे तो मैंने फिर से इसका एक वीडियो बनाया है। तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पहला वो 2 नंबर का है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा 1/2 का और 2 क्वेश्चन आएंगे 3/4 के हिसाब से। 3/4 प्लस 3/4 तो ये हो जाएंगे 1.5 यानी 1.5 नंबर, और आधा ये तो ये 2 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले इसमें मैंने नंबरिंग बताई है, 2 अंक का है ये, ठीक है, 2 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों की बहुत जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के किस अध्याय को भारतीय चित्रकला का एक स्रोत माना जाता है? तो चित्रसूत्र अध्याय को, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, विच चैप्टर ऑफ द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इंडियन पेंटिंग? तो टू द चैप्टर नेम्ड चित्रसूत्र को सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्र क्या है? तो छोटी आकृति के कारण इनको क्या कहा जाता है? लघु चित्र। चित्रों के छोटे आकार को लघु चित्र कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज ए मिनिएचर पेंटिंग? तो बिकॉज ऑफ द देयर स्मॉल साइज दे आर कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही क्वेश्चन। फिर देखिए आगे, पांडुलिपि चित्र समूह का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है? तो पांडुलिपि चित्र समूह का जो कोलफन नाम का पृष्ठ होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पेज होता है। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ द मनुस्क्रिप्ट पिक्चर ग्रुप? तो पांडुलिपि का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है वो कोलफन पेज होता है। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पश्चिम भारतीय चित्रशैली के प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। गुजरात है। गुजरात में पश्चिम भारतीय चित्रशैली का सबसे ज़्यादा काम हुआ था और ये मेन सेंटर बन गया था पश्चिम भारतीय चित्रशैली का, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध थी, बड़े बड़े पोर्ट्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मर्चेंट्स व्यापारी हैं इनका आना जाना रहता था बड़े बड़े बंदरगाहों की वजह से। तो फिर देखिए यही वाला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ वेस्ट इंडियन पेंटिंग स्टाइल। गुजरात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज के आने से पहले जैन चित्र किस पर बनाए जाते थे? ताड़ की पत्तियों पर। तो ऑन वाट वर जैन पेंटिंग्स मेड बिफोर द एडवेंट ऑफ पेपर? तो ऑन पाम लीव्स। पाम लीव्स होती है ताड़ की पत्तियां। पाम जो वृक्ष होता है, ट्री होता है, उसकी जो लीव्स होती है ना, उनके ऊपर है ना प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिपियां हैं, वो लिखी जाती थी। शास्त्रदान की अवधारणा किस समुदाय में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में थी। इन विच कम्युनिटी वॉज द कंसेप्ट ऑफ स्क्रिप्चर डोनेशन? तो इन द जैन कम्युनिटी इसका आंसर आ जाएगा। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ किसे माना गया है? तो इसका मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहीं पे ये किया है थोड़ा। इन द जैन ट्रेडिशन विच बुक इज कंसिडर्ड टू हैव द मैक्सिमम इलुस्ट्रेशंस? कलपसूत्र। कलपसूत्र में, कलपसूत्र को क्या माना है? सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना है कलपसूत्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर ध्यान सूत्र में किसकी शिक्षाएं लिखी हुई है? टीचिंग्स हुज टीचिंग्स आर रिटन इन द उत्तर ध्यान सूत्र? तो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं है ना, वो उत्तर ध्यान सूत्र में लिखी गई। ये उत्तर ध्यान सूत्र है, कल्प सूत्र है, ये जैन समुदाय के ग्रंथ हैं। जैन धर्म में लिखे हुए ग्रंथ है, फिर इनको पेंटेड कर दिया, चित्रित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की शिक्षाएं उत्तर ध्यान में है। संग्रहणी सूत्र कैसा ग्रंथ है और इसे कब लिखा गया था? संग्रहणी सूत्र भी जैन कम्युनिटी का ही एक टेक्स्ट है, ग्रंथ है। संग्रहणी सूत्र एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है जिसे 12वीं सदी में लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज संग्रहणी सूत्र एंड रिटन वॉज इट व्हेन वॉज इट रिटन? तो संग्रहणी सूत्र है ना, वो किस प्रकार का है, उसका प्रकार पूछा है। काइंड ऑफ बुक इज संग्रहणी सूत्र, व्हेन वॉज इट रिटन, और कब लिखा गया? तो 10 संग्रहणी सूत्र इज ए यूनिवर्सल टेक्स्ट, ब्रह्मांड व्यापी है, रिटन इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में लिखा गया। दो बातें यहाँ पे मैंने डाली है इस एक ही क्वेश्चन में। हो सकता है सदी अलग से पूछ ले, अलग से क्वेश्चन बनता है 1/2 का बन जाएगा, लेकिन दोनों बातें एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन संख्या ज़्यादा ना हो, टाइम ज़्यादा न लगे। और उसके बाद में फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 का क्वेश्चन है, पश्चिम भारतीय चित्रशैली किनके संरक्षण में पनपी और क्यों? तो पश्चिम भारतीय चित्रशैली है वो वहाँ के जो स्थानीय शक्तिशाली
सरदार थे, शक्तिशाली जो व्यापारी, बड़े बड़े जो सौदागर थे, उनके संरक्षण में पनपी। क्यों? क्योंकि ये सभी यहाँ के व्यापार द्वारा धनी और समृद्ध हो गए थे। ज़्यादा धनवान और समृद्धशाली होने की वजह से इन्होंने क्या किया, वहाँ की कला का संरक्षण अपने हाथ में ले लिया और वहाँ की जो आर्ट है उसकी ये पैट्रन बन गए थे। तो अंडर हुज पैट्रोनेज डिड द वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिश एंड वाई। तो पश्चिम भारतीय चित्रशैली किनके संरक्षण में पनपी और क्यों पनपी थी, वही वही पूछा है। तो मैंने आपको जो थ्योरी करवाई है इसमें बताया भी है। द वेस्ट इंडियन पेंटिंग स्टाइल फ्लोरिस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लोकल पावरफुल chieftains, traders and merchants, as well of them become rich and prosperous through trade here। तो वही शक्तिशाली जो व्यापारी थे, जो सौदागर थे, स्थानीय जो व्यापारी थे, सौदागर थे, तो ये जो धनवान व्यक्ति थे, ये बन गए थे वहाँ की कला के संरक्षक। क्यों बन गए थे? क्योंकि ये लोग व्यापार द्वारा बहुत ज़्यादा धनी और समृद्ध हो गए थे, इसलिए ये उस कला का संरक्षण करवा सकते थे और ये संरक्षक बन गए थे। इनमें भी फिर मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि जो जैन कम्युनिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व था। तो जैन कम्युनिटी है, उसने सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा संरक्षक बन गए थे जैन समुदाय वाले कला का। तो इस वजह से जैन पेंटिंग स्टाइल इसका नाम पड़ गया था। ठीक है ना। तो देखिए 6-7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन हैं। ये देखिए फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1/2 का आएगा और 2 क्वेश्चन 3/4 के। 3/4 प्लस 3/4 बराबर 1.5 अंक और आधा हो गया 1/2 वाला वो क्वेश्चन एक उसी में। तो 2 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।